नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज जो है शिवराज विजयम का जो है भाग 3 व्याख्या सहित आपके बीच में उपस्थित है। और बीच बीच में हम व्याख्या के मध्य में जो टीजीटी के कंपटीशन में प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा की तिथि नज़दीक आ चुकी है, देखेंगे। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम। अहो का यानी ओहो, देखेंगे यहाँ पे विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हुआ है कि ओ चिर माने देर, चिर माने देर तक, रात्राय सुप्तो अहम, चिर रात्राय, चिर माने देर रात तक जागा था, इसलिए सुप्तो अहम यानी मैं सोता रहा। अभिप्राय यह है कि जैसे आप रात्रि में ज्यादा देर तक जगेंगे तो रात्रि में जब सोएंगे तो सुबह आपको ज्यादा देर लगेगा उठने में, क्योंकि निद्रा पूरी होने में 7-8 घंटे लगता है लगभग दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए। इतना कम से कम 7-8 घंटे प्रति व्यक्ति को सोना चाहिए, और अगर कम चल सके तो और बढ़िया बात है। तो गौर सिंह जो था, ये गौर सिंह का आपने पिछले अंक में कहा कि जब देखा रात्रि में सुबह हो गई तो उसने सोचा कि मैं गुरु जी के लिए पुष्प मुझे तोड़ना था, फूल तोड़ना था, और मैं क्या है कि चिर रात्राय सुप्तो अहम यानी मैं देर तक सोता रहा। और क्यों सोता रहा कि स्वप्न जाल पर तंत्रेण, स्वप्न जाल, स्वप्न यानी निद्रा के जाल में, पर माने उसके अधीन, तंत्रेण यानी उसी में, यानी स्वप्न के जाल में यानी निद्रा के जाल में फंस करके महान पुण्यमया, महान माने अत्यधिक कीमती, पुण्यमय माने जो समय पवित्र है, समयो अतिवाहिता गंवा दिया है। यानी मैं जो है स्वप्न के निद्रा के जाल में फंस करके मैंने अपना बहुत बहुमूल्य समय क्या किया, गंवा दिया। कौन कह रहा है? गौर सिंह कह रहा है। क्यों कह रहा है कि जो मुस्लिम आक्रांता था, जो एक कन्या का अपहरण किया था, तो उससे जब उसका युद्ध हो जाता है तो मारपीट हो जाती है, उसका वध कर देता है, ठीक है। तो उसी के पश्चात काफी देर तक रात में जगा था, तो काफी देर तक सुबह जो है सो करके उठता है, यही घटना है। तो कहता है कि संध्योपासन समय, और यह जो समय है कैसा है? संध्योपासन समय है। अयम अस्मद गुरु चरणाना, अयम माने हमारे, अस्मद गुरु चरणाना यानी हमारे गुरु जी के चरणानाम यानी चरणों की पूजा का समय, हमारे गुरु जी के चरणों की पूजा का समय है, इसलिए यानी हमारे गुरु जो है वो संध्या पूजन करेंगे, इसलिए तत्सपदि, तत्सपदि यानी शीघ्रता से, अवचिनोति, अवचिनोमि उष्मानि, अवचिनोमि उष्मानि, इसलिए हमको जो है शीघ्रता पूर्वक जो है फूलों को, देखिए अवसर्ग लग गया है, ची धातु है, अवचिनोमि उष्मानि, यहाँ बहुवचन है, ठीक है। इसलिए मुझे शीघ्रता पूर्वक चुन लेना चाहिए। क्या चुन लेना चाहिए? उष्मानि यानी फूलों को चुन लेना चाहिए। इति चिंतयन, इस प्रकार से चिंतन करता हुआ, कदली दलम एकम आकुंच्य, कदली दल, कदली दल यानी केले का दल यानी पत्ता, एकम यानी एक केले का पत्ता लिया और उसको आकुंच्य, देखिए एकम अलग कर देंगे तो यहाँ पे दीर्घ आ मिलेगा आपको विच्छेद करने के बाद, अब क्या कहेंगे? आकुंच्य तृण सकलई,
तृण यानी तिलकों से, सकलई यानी जोड़ करके, संधा यानी जोड़ करके, पुटकम विधाय, पुटकम मीन्स दोना, विधाय माने बना करके, पुष्पावचयम, पुष्पावचयम यानी पुष्प चुनना, कर्तुम आराभे प्रारंभ करना चाहा, या जैसे ही उसने केले के पत्ते को एक दोना बनाया, फिर दोना बना करके उसको जो है सोचा कि अब फूल तोड़ें। ठीक है, अब बता रहे हैं, देखिए आगे उसी के बारे में बता रहे हैं कि बटुर असो, वट माने वहां बालक यानी ब्रह्मचारी। ठीक है, असो था कैसे, आकृत्या सुंदरा, आकृत्या सुंदरा, आकृत्या माने आकृति से यानी रूप से, बनावट से, सुंदरा सुंदर था, वर्णेन गौरा, वर्णेन वर्ण से, तृतीय एक वचन है, गौरा यानी गोरे रंग का, यानी वो ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी बालक था आकृति से बहुत सुंदर था और रंग से कैसा था, गौरा था, यानी गौरा कहाँ से, गौर सिंह, भाई गोर रंग का गौर सिंह था। ठीक, आगे देखेंगे जटाधर ब्रह्मचारी, और ऐसे जटाधारी वह ब्रह्मचारी था, कौन, जो फूल तोड़ना चाह रहा था। ठीक है, वैसा, वैसा माने अवस्था, वैसा माने अवस्था या उम्र, वैसा माने अवस्था, द्वितीय एक वचन है। षोडश वर्ष देशीय, षोडश माने 16 वर्ष, देशीय यानी उसकी जो अवस्था थी, जो उम्र थी, लगभग 16 वर्ष की थी, यानी वह 16 साल का था। कम कंठ, कम के समान कंठ वाला था, यानी शंख के समान गर्दन वाला था, जैसे शंख की बजाने वाली होती है, जहाँ से हवा फूकते हैं, भरते हैं, उसकी कंठ के समान गर्दन थी। आयत ललाट, और उसके जो आयत ललाट थे, मस्तक थे, वो चौड़े मस्तक वाला था। आयत यानी उसके कहते थे चौड़े थे, चौड़े मस्तक वाला। सुबाहु, सु माने सुंदर, बाहु माने भुजाएं, यानी उसकी भुजाएं कैसी थी, सुंदर थी, सुंदर का था सुगठित मजबूत भुजाओं वाला था। ठीक है, विशाल लोचनाक्षी, विशाल यानी बड़े, विशाल मीन्स बड़े, लोचनाक्षी, लोचनाक्षी यानी उसके जो लोचन थे, नेत्र थे, वो बड़े बड़े नेत्रों वाला था। अब यहाँ जैसे परीक्षा संबंधित पूछा जा सकता है कि स्वप्न जाल परतंत्रेण को अतिवाहिता समय, यानी स्वप्न के जाल में पड़ करके किसने अपने महत्वपूर्ण समय को गंवा दिया। गौर सिंह, श्याम सिंह ब्रह्मचारी, गौर सिंह। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्न के जाल में कौन फंसा था, गौर सिंह फंसा था। ठीक है, आगे देखिए तो संध्योपासन समय अस्मत् गुरु चरणाना, यानी संध्या पासन का समय किसका था, ब्रह्मचारी का था कि योगीराज का था। एक और सन्यासी आते इसमें, योगीराज। तो योगीराज जो थे, आप पढ़ेंगे आगे भी चैप्टर में, उसमें अभी इसी के जस्ट बाद पैसे जाएगा, वो एक कंदरा आती है, कंदरा एक गुफा है बहुत बड़ी दक्षिण दिशा में, वहीं पर समाधि लगाए थे। तो काफ़ी दिनों से समाधि लगाया है, लेकिन ये जो संध्योपासन का समय है, ये जो गौर सिंह और श्याम सिंह हैं, उनके गुरु का है। ठीक है, ब्रह्मचारी का है। ठीक है, और एक चीज पूछेगा जो महत्वपूर्ण है कि जैसे गौर सिंह के बारे में तो दिया है कि गौर सिंह की उम्र कितनी थी, 16 साल का, ये तो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो आगे पैसे जाएगा श्याम सिंह का, तो श्याम सिंह के बारे में उम्र नहीं दी है, उसमें आगे आपको मिलेगा सहतीर्थ, यानी उसका जो सहपाठी था
सम अवस्था, यानी उसी की अवस्था वाला था। कहने का मतलब जो श्याम सिंह है उसकी भी उम्र कितनी है? 16 वर्ष की। ये पूछा जाता है, गौर सिंह का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन श्याम सिंह का पूछा जाएगा कि श्याम सिंह की उम्र कितनी थी, तो उसकी भी उम्र 16 वर्ष की थी। ठीक है। सुबाहु विशाल लोचनाचासित को संबंध गौरव। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर आपके बीच में जो है अभी तो ये इसका जो है अध्यापन चल रहा है, इसके बाद प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के आपके बीच में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।